नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। साथियों, आज जैसा आपको पता है कि योग दिवस है, इसलिए मैं भी आज योगा के ऊपर ही कुछ अपना विचार विमर्श कुछ अनुभव रखना चाहूँगा। तो साथियों, योगा हमें सबसे पहले देखना कि योग प्राणायाम जो है वो हमारे लिए आवश्यक क्यों है, हमें क्यों करने चाहिए। और ये चीज़ें लगभग आज के समय में सभी को वैसे तो पता है कि योग प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, तन मन शुद्ध होता है, लेकिन साथियों इसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमें इसका पता नहीं होता है। आज के समय में कई पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी ऐसे कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे खा नहीं रहे हैं सही तरीके से या फिर उनका विकास नहीं हो रहा है। तो साथियों, पहले क्या था कि हर 3 साल पूरा होने के बाद जो बच्चे के 3 साल हो गई उम्र, वो योग प्राणायाम की तरफ बढ़ने लग जाते थे। आज के समय में ये चीज़ें नहीं हैं। 3 साल पूरे होने के बाद बच्चे को क्या, उनके माता पिता खुद ही योगा नहीं करते तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। पहले सभी लोग कर, ऋषि मुनि सब करते थे। और आप देखोगे कि गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि योग प्राणायाम जो है एक यज्ञ के समान है। यज्ञ यानी जैसे शुद्धि करती है, जैसे यज्ञ हम करते हैं तो उससे शुद्धि होती है, उसी प्रकार ये भी एक शुद्धि का ही एक मार्ग है। योग प्राणायाम भी, इसके द्वारा हम हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, हर प्रकार के विकारों को बाहर निकालते हैं। तो साथ ही इसी तरह से हम अगर बच्चों को 3 साल जिन बच्चों की पूरी होगी उनके बाद हम उनको योगा प्राणायाम करना हम सिखाएं, तो आप थोड़े दिनों के अंदर देखोगे उनका शरीर का विकास भी होगा और वो उनका दिमाग इतना शार्प इतना तेज़ हो जाएगा कि एक बार जो उन्होंने पढ़ लिया वो उनको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने लाइव देखी है, अनुभव भी किया है इन चीज़ों का, कि जो बच्चे योग प्राणायाम करते हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता उन बच्चों से बहुत ज़्यादा है जो कि योग प्राणायाम नहीं करते हैं, जबकि पढ़ने का समय दोनों का सेम ही रहता है। साथियों, इसी के साथ में एक और अनुभव जो मैंने लिया है योग प्राणायाम के द्वारा, मैं भी करता हूँ योग प्राणायाम। इसमें हमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आधा घंटा भी रोज़ अगर योगा प्राणायाम कर लेंगे तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी बीमारी के निकाल सकते हैं। साथियों, एक इन योगा प्राणायाम इनके बारे में आप यूट्यूब से यहाँ से देख के आप सीख सकते हो। काफ़ी साधन आज के समय में चल गए हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल जो अनुभव है वो ये है कि कई लोगों को मैं भी योगा सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मैं उनके ऊपर पूरी नज़र रखता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अनुभव से ही सीखी है। उन लोगों के साथ क्या होता है कि वो 10-12 दिन जब वो योगा करते हैं, स्टार्ट करते हैं योग प्राणायाम, तो उसके बाद उनको अजीब सी शरीर के अंदर परिवर्तन महसूस होते हैं। जैसे कहीं कोई पैन का अनुभव हो गया, थोड़ा चिड़चिड़ापन या थोड़ी थकान सी, ऐसे ये कई तरह का उनके अंदर परिवर्तन आते हैं शरीर के अंदर। उसको वो सोचते हैं कि मैंने योग प्राणायाम किया इस कारण से ये हो रहा है, तो ये सोच के वो क्या करते हैं कि योगा प्राणायाम को बंद कर देते हैं। तो साथ ही इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हम कोई योगा या प्राणायाम गलत कर रहे हैं, तो उसको हमें सुधारना होता है। इसलिए हम जो भी योगा प्राणायाम करें पहले उसका अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले लें। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं जहाँ जाकर हम आराम से योगा और प्राणायाम के बारे में सीख सकते हैं और उसी तरह से उसको करें तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। दूसरा रीज़न साथियों ये हो सकता है उन परिवर्तनों का कि जो बीमारी हमारे शरीर में पनप रही है जिसका हमें पता नहीं है या पहले से है, तब योग प्राणायाम जब हम करते हैं तो शरीर उसको ठीक करने में लग जाता है। योगा प्राणायाम से हमारा शरीर अपने आप ही हमारी बीमारियों को ठीक करता है। तो जब वो उनको ठीक करने लग जाता है तो जो नशे देख लो काफ़ी दिनों से ब्लॉक है, उनमें अचानक जब ब्लड जाना शुरू होता है तो वो पैन करती है, क्योंकि काफ़ी दिन से वो ब्लॉक थी, सोई हुई थी, अचानक वो जागती हैं। तो जागती जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है, ऐसे अकड़ा हुआ रहता है। हम अंगड़ाएँ लेते हैं, मुँह माधो, जब उसके बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो वो समझो कि आप वो नस भी फिलहाल अंगड़ाई ले रही है, वो धीरे धीरे जब वो पूरी खुल जाएगी तो आपको दर्द और पैन भी खत्म हो जाएगा और आपकी बीमारी पूरी तरह से योगा प्राणायाम करने से ही ठीक हो जाएगी। और साथियों, ये चीज़ें हैं, ये इतना बढ़िया योगा प्राणायाम आयुर्वेद, ये चीज़ें अब मोबाइल आने से, सब कुछ टीवी आने से हमारे शरीर जीवन में वापस लौट के आई। एक बार ये बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। कोई अगर ये चीज़ें करता था तो उसका हम ही हिंदू लोग जो सारे मिलके, सारे हिंदू क्या मैं कहूँ पूरी दुनिया ही उनका मजाक बनाती थी कि तो बाबा जी बन गया, बाबा जी ऐसा करते हैं। ऐसी कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों ने समाज में फैलाती थी। आज के समय में धीरे धीरे वो भ्रांतियाँ दूर हो रही है। जैसे जैसे लोग समझदार हुए इसके बारे में, वो करने लगे, आसपास में देखा कि कितनी गंभीर रोगों से लोग योगा प्राणायाम करके ठीक हुए हैं, तब लोगों को इस चीज़ के प्रति जागृति आई। और इसके पीछे मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा रामदेव जी का, जो इन्होंने योगा को इस स्तर तक पहुँचा दिया, हर एक घर घर तक उन्होंने पहुँचा दिया। उनके लिए उनका मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है कि आयुर्वेद
और योगा के अंदर उन्होंने इतना कर दिया कि आज लोग अपने आप ही खुद को ठीक कर रहे हैं। जिनके पास इतना धन पैसा नहीं है वो भी योग परिणाम, उनको एक रास्ता तो मिल गया। पहले तो ये था कि कोई गंभीर बीमारी हो गई, पैसा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप तो बस खत्म हो, तो वो धीरे धीरे उस मृत्यु की तरफ बढ़ते रहते थे। मगर अब उनको एक नई उमंग, नई आशा जग गई कि योगा परिणाम के द्वारा भी हम ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा भी ठीक हो सकते हैं। और लोग ऐसा करके ठीक हो भी रहे हैं, ये चारों तरफ हम देख रहे हैं। फिर भी बहुत सारे मेरे भाई साथी ऐसे हैं जो योगा परिणाम के लिए अभी भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं। तो साथ ही ज़्यादा नहीं, आज योग दिवस है, आज से आप शुरुआत कीजिए, आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा है कि जिस तरह से अध्ययन हमारे मस्तिष्क के लिए आवश्यक है रोजाना, उसी तरह कसरत मतलब योगा और प्राणायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, जब हम निरोग होंगे तो आगे सारे सुखों को हम भोग सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें निरोगी होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज संकल्प कीजिए, आज योग दिवस है, हम सभी लोग आज से ही योगा स्टार्ट करेंगे। अपने शरीर के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि आधा घंटा हम शरीर के लिए ज़रूर निकालें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मेरा आप सभी लोगों से यही विनती है कि आज से हम योगा स्टार्ट करें, योगा शुरू करें, योग प्राणायाम करेंगे। मैं पक्का कहता हूँ 3-4 महीने बाद ही आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपके शरीर के अंदर इतने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आएंगे। और मेरे कुछ एक भाई तो ऐसे हैं जो ध्यान योग के द्वारा कुंडली जागरण की तरफ भी बढ़ जाते हैं, और वो विषय थोड़ा अलग है। तो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना के बताऊँगा कि हम कुंडली जागृत कैसे कर सकते हैं, ध्यान योग हम कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही सर। योग सभी लोग मेरे साथियों योगा प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आपके भाई दीपक की विनती है आपके साथ। जय माता दी।